हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस, रोल ऑफ आईएनसी इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन के समय बनाया था। आई होप ये नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस वीडियोस आप देख रहे हैं, तो आप साथ में उसके नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं और उसको रिवाइज भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आईएनसी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें आईएनसी का जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको आप फ्लो चार्ट में बनाएं और ईयर वाइज, डेट वाइज आप बिल्कुल क्रोनोलॉजी मैनर में भी आप दिखा सकते हैं और आप उसको एक्सप्लेन भी करिए। तो चलिए इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। द आईएनसी इनिशियल अप्रोच to achieving India's independence was through constitutional means। पहले तो आईएनसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स बहुत ही मॉडरेट, आपने पढ़ा होगा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो पहले मॉडरेट वाले सब कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटेड फॉर इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। One of the most significant role of INC history was the non-cooperation movement launched in 1920। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह इंट्रोडक्शन के साथ फ्लो चार्ट के भी फ्लो चार्ट बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले नॉन कॉपरेशन उनका 1920 का एक मूवमेंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। द मूवमेंट एम्ड बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स एंड प्रमोट इंडियन सेल्फ रिलायंस। तो इतना पॉइंट्स आप जो है उसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। फिर सीडीएम मूवमेंट की बात करें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में लॉन्च हुआ था। कैंपेन लेड बाय INC, the movement aimed to challenge the British salt law which imposed a tax on the प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ सॉल्ट। तो एक सीडीएम मूवमेंट आप 1930 का डिस्कस करेंगे और उसमें क्या था इम्पॉर्टेंट, तो वो सारे बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया 1942 का, तो वो किस तरह इम्पॉर्टेंट था, यहाँ से आप लिखेंगे। द मूवमेंट कॉल्ड फॉर द ब्रिटिश इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इस तरह आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए सभी पॉइंट्स को लिखेंगे, जिसमें आप पूरा शो करेंगे कि किस तरह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और अदरवाइज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सोशल और कल्चरल चेंज भी लेकर आया। अबॉलिशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोशन ऑफ वुमेन राइट, ये सब भी आप डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, और उन्होंने किस तरह जो है शेप किया है इंडिया के सोशल कल्चरल पॉलिटिक्स को, वो सब भी आप अलग फ्यूचर्स में बताएंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे स्वराज, सेल्फ रूल, सभी को आप बिल्कुल क्रोनोलॉजी मैनर में आप डिस्कस कीजिएगा। और सभी पॉइंट को, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का भी एक डिस्कशन है, ठीक है, वो भी आए थे, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस एफर्ट्स paved the way for India's independence and its contribution continue to shape the country's political and social landscape to this day। तो आप पूरे नोट्स को आप अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। और यहाँ पे मैंने देखिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ आईएनसी। पहला तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, फिर सिविल डिसोबीडियंस था, क्विट इंडिया मूवमेंट था। आप यहाँ पे ईयर भी लिखते जाइए, ईयर भी लिखिए और इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये आंसर आपका एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई भी क्वेश्चन फिर आएगा तो आप उसको डील कर पाएंगे, उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद है सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स बताएंगे, प्रमोशन ऑफ स्वराज, किस तरह उसने आईएनसी ने रीजनल डायस्पोरा को रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी को कैसे ख़त्म किया था, वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा था। आईएनसी में वुमेन का पार्टिसिपेशन को आप कुछ एग्जांपल्स के साथ बताएंगे। फॉस्टरिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल भी
बहुत ही ज़्यादा इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया था। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था आईएनसी फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडर्स। बहुत सारे नेशनल लीडर्स को मौका मिला था इंडिया के लिए काम करने का फ्रॉम आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आईएनसी के थ्रू इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जुड़े। और फिर आईएनसी मेडिएट किया, रिड्यूस किया द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज, मास अवेयरनेस ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ द इंडो इंडिया पास पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन अभी आप जैसे देख सकते हैं कि आईएनसी पार्टी अभी तक है। और इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत साल तक आईएनसी का जो है कंट्रीब्यूशन इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट में रहा, क्योंकि ये एक मोनोपोली पार्टी उस समय थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिग पार्टी उस समय थी। तो आप इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिविल रिबेलियन और ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।